आर्टिकल यानी ए एंड द, एंड सेकंड टॉपिक है डबलिंग ऑफ द फाइनल लेटर, और थर्ड टॉपिक है कुछ ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस, सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश बोलने की जड़ है। अगर आपको वो आते हैं, मेरे ख्याल से वो सारे आते होंगे पर यूज़ नहीं आते होंगे, और अगर नहीं आते होंगे तो उनके बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं कि आर्टिकल होते क्या हैं। तो ए एन द को हम आर्टिकल कहते हैं। ए एन को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एन को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। कब यूज़ करते हैं? जब किसी एक चीज़ के बारे में बताना। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए एन का प्रयोग यानी यूज़ एक वचन तथा गणनीय शब्द, बहुत भारी शब्द है। एक वचन यानी ए एन का यूज़ कब होता है? जब सिंगुलर हो और काउंटेबल वर्ड हो, यानी कोई वर्ड सिंगुलर हो और प्लस काउंटेबल हो। तो मैंने क्या कहा कि एक ऐसा वर्ड होना चाहिए, यानी एक ऐसा नाउन होना चाहिए जो कि सिंगुलर हो और वो काउंटेबल हो। तो जैसे हम देखें यहाँ पर बुक एक सिंगुलर नाउन है और प्लस एक काउंटेबल नाउन है, यानी एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा वर्ड है जिसे हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे आप फिंगर पर गिन लें 1 2 3 करके, ठीक है, तो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बुक, तो 1 बुक 2 बुक 3 बुक, ठीक है। पंखा, 1 पंखा 2 पंखा, ठीक है। बाल, 1 बाल 2 बाल, कहते हैं ना मेरे 10 बाल गिर गए हैं। तो ये भी क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। तो जिस वर्ड को आप फिंगर्स पर गिन ले उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो क्या कहा गया? ए एन कहाँ लगता है? जब एक सिंगुलर नाउन हो और प्लस वो एक काउंटेबल नाउन हो, तब उसके साथ ए एन का यूज़ किया जाता है। यानी जो प्लूरल नाउन होगा और अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन जैसे पानी, अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसके साथ ए एन का यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब क्यों करते हैं इसका यूज़? जिस व्यक्ति या वस्तु यानी जिस इंसान या किसी चीज़ के संबंध में, रिलेट में हम बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति या वस्तु का यानी उस इंसान या चीज़ को कोई निश्चित रूप से हासिल ना हो, तब हम ए एन का यूज़ करते हैं। यानी वो डेफिनेट ना हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर अ का मीनिंग यहाँ पर निकालूँ तो इसका मैं बोल सकता हूँ एक, एक या कोई, एक या कोई, इसका मीनिंग मैं निकालूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अ बुक, तो इसका ट्रांसलेशन होगा एक बुक या कोई बुक, यानी कोई डेफिनेट बुक नहीं है, इसीलिए हम इसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, यानी कोई डेफिनेट नहीं है। जैसे मैं जाता हूँ शॉपकीपर के पास एक पेन लेने के लिए, तो मैं उसे क्या कहूँगा? गिव मी अ पेन, यानी मुझे एक पेन दीजिए। गिव मी अ पेंसिल, यानी कोई भी पेंसिल दीजिए मुझे। वहाँ पर मैंने डेफिनेट नहीं कहा, इनडेफिनेट का, इसलिए मैंने वहाँ पर अ का यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, इसे अ पढ़ेंगे, जब ये बीच में आए तो इसे हमको अ पढ़ना है, जब इसे सेपरेटली पढ़ेंगे तो इसे ए पढ़ेंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो आपने जाना कि ए और एन, ठीक है, ए एन का कब यूज़ करना है। अब देख लेते हैं इसे कहाँ यूज़ करना है, उसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि वाउल लेटर कौन से हैं और कॉन्सोनेंट लेटर कौन से हैं। अगर सब चीज़ को रिपीट किया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लें क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी वर्ड से पहले, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक वर्ड है बुक, ठीक है, एक वर्ड क्या है? बुक। अगर किसी वर्ड से पहले, अगर किसी वर्ड से पहले वाउल साउंड हो, वाउल साउंड हो, ठीक है, वाउल लेटर नहीं मैं कह रहा हूँ, बल्कि क्या कह रहा हूँ? वाउल साउंड हो, तब वहाँ पर एन का यूज़ किया जाता है। जिस वर्ड से पहले अगर वाउल साउंड ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर आ का यूज़ किया जाता है। वाउल साउंड हो तो एन का यूज़ करेंगे, वाउल साउंड ना हो यानी कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहाँ पर हम आ का यूज़ करेंगे। अब सवाल ये है कि वाउल साउंड क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। तो मैं इसको बस बता देता हूँ कि वाउल साउंड जो हैं, जैसे आ, ई, ऊ, आ, अन, अह, ये सारे, यानी जो आ से स्टार्ट हो रहा वो सारे आपके वाउल साउंड है। आ, ई, ऊ, अन, अह, ये सारे आपको क्या हैं? वाउल साउंड है। और इसके अलावा जितने हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड है। सिंपल सी बात है। जैसे आप इस वर्ड को ले बुक, अब बताएं ये क्या है? वाउल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है? तो इसमें आ, ई, ऊ आवाज़ आ ही नहीं रही, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। यहाँ पर एक मैं लेता हूँ एनिमल, ठीक है, एनिमल,
मल, यहाँ पर कंटिन्यू कर लीजिएगा, एनिमल। अब देखें यहाँ पर आ साउंड आ गया, यानी ये वाउल साउंड है, तो यहाँ पर इससे पहले क्या लगेगा, एन एनिमल। बात समझ में आ गई कि अगर किसी वर्ड में ए एन कब लगाना है, अगर पता करना है आपको ए लगाना है कि एन लगाना है। कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आ का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, तो कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कहाँ लगाए। तो मैं बता देता हूँ कि जहाँ पर वाउल साउंड हो वहाँ पर क्या लगाना है आपको, एन, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पर आपको लगाना है आ। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लें, जैसे अ बुक, अ नॉवेल, अ पेंसिल, अ पेन, अ रबर। आप देख रहे आ क्यों लगा है, क्योंकि आगे वाउल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अ बाइक, a mistake, a dog, a cat, a doctor, a dictionary, a chair, a table, a computer, a house, a building, a car, a mobile, a gun, a card, a watch, a barber, a bookseller, a box। अब यहाँ पर देख लें, एन एनिमल, यहाँ पर अ साउंड आ रहा है यानी वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, एन एनिमल। आगे देखें, अ चेयर, अ बॉक्स, एन एग, ए साउंड है यानी ये क्या है, वाउल साउंड है। एन एनिमल, एन अम्ब्रेला, एन ओवन, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एग्जाम्पल, एन ऑल, एन एलिफेंट, एन इंजीनियर। अब देखिए यहाँ पर वाउल लेटर तो है, पर पढ़ के देखिए, यूनिवर्सिटी, यह साउंड आ रहा है यानी ये वाउल लेटर है पर वाउल साउंड नहीं है, तो अ लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था डिसाइड हम वाउल साउंड से करते हैं, ना कि वाउल लेटर से। तो यहाँ पर देख ले, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूनियन, एन आर, एच है, ठीक है ना, एन आर, फिर भी एन लगेगा क्योंकि वाउल साउंड है। एन एयर, एन एयर, एन एम एम, ए साउंड आ रहा है यानी वाउल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन लग रहा है। आगे एन एग्जाम्पल, एन आउल, ये तो हो गया है। अ यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म, अ वन वे, अ वन वे, व साउंड आ रहा है यानी वाउल साउंड नहीं है, वाउल लेटर है पर वाउल साउंड नहीं है, इसलिए अ लग रहा है। एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पर देखिए वाउल लेटर नहीं है पर वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लग रहा है। एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एल एल बी, एन एस ओ एस, एन एम एस सी। अब देखिए यहाँ पर ये क्रॉस क्यों किया हुआ है, क्योंकि आगे जो वर्ड है वो सिंगुलर नहीं है, इसलिए वहाँ पर ए एन नहीं लग सकता। प्लूरल नाउन से पहले ए एन का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर अ बुक्स, एन बुक्स कहना ही गलत है। यहाँ पर भी देखें, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। गोल्ड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। कैट्स प्लूरल है, डॉग्स प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, वाटर अनकाउंटेबल है, नॉलेज अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है। तो आपने पढ़ा था कि प्लूरल नाउन से पहले या अनकाउंटेबल नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, यानी ए एन का यूज़ नहीं होता। अब हम लोग देख लेते हैं कि द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। तो द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। निम्न वाक्यों में, यानी ये नीचे जो दिए हुए सेंटेंस को बार बार पढ़ें, यहाँ तक कि ये बात आपके समझ में आ जाए कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सी चीज़ है। ये जब हमारे मन में स्पष्ट होता है तब उस संज्ञा के यानी उस वर्ड के पहले हम द का यूज़ करते हैं। यानी जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं और जिस नाउन के बारे में हमारे मन में पहले ही से स्पष्ट है, क्लियर है, तब हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, हमारे माइंड में भी क्लियर है और जिसको हम कह रहे हैं उसके माइंड में भी क्लियर है कि कौन से दरवाजे की बात कर रहा हूँ मैं बंद करने की। आप जानते हैं कि किस दरवाजे के बारे में आप बात कर रहे हैं। ब्रिंग द कैलकुलेटर, आप जान रहे हैं कि कौन सी कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अ कैलकुलेटर नहीं, अपने घर में है किसी को कह रहे हैं लेकर आओ तो वो लेकर आएगा, पर शॉप पे जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, अ कैलकुलेटर, यानी मुझे कोई एक कैलकुलेटर दीजिए, कोई एक। पुट इन द फ्रिज, इसे फ्रिज में रख दो। शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर बंद कर दो। वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर इज़ द डिक्शनरी। आई हैव सोल्ड द कार, आई हैव
रेंटेड द फ्लैट, आई हैव रेंटेड द फ्लैट। आप जान रहे हैं कि किस फ्लैट को आपने क्या किया है, रेंट पर दिया है। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक, आप जान रहे हैं कि किस बुक को आपने ख़त्म किया है। द मैन वॉज रनिंग टूवर्ड्स द बॉय, आप जान रहे हैं कि वो जो इंसान था वो किसकी तरफ क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, इसलिए उससे पहले द का यूज़ किया गया। तो सिंपल सी बात है कि जब आपके मन में जिस वर्ड के बारे में पहले से स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो उससे पहले द का यूज़ करते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि दूसरा टॉपिक है हमारा डबलिंग ऑफ द फाइनल लेटर्स, यानी जो लेटर है कहाँ पर डबल हो जाते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल पढ़ लेते हैं। किसी शब्द में स्वर शुरू होने वाला प्रत्यय जैसे ER, EST, ED, ING जोड़ते समय सामान्यतः उस शब्द के अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति की जाती है। हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, यानी डबल कर दी जाती है। सिर्फ ये कि उस शब्द में अंतिम अक्षर के पूर्व एक स्वर होना चाहिए, ध्यान रहे एक स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख ली क्या कहा जा रहा है कि किसी शब्द में हम क्या करते हैं, किसी लफ्ज़ में हम क्या करते हैं, जब ER लगाना हो, EST लगाना हो, ED लगाना हो या ING लगाना हो, तो उसका जो फाइनल लेटर होता है कभी कभी उसको हम डबल कर देते हैं। तो कब करते हैं ये सवाल। ER और EST आपको एडजेक्टिव्स के फॉर्म्स लगाने पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि कब ER और EST लगता है, जब हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म्स पढ़ रहे थे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ED हम रेगुलर वर्ब में पढ़ चुके हैं, ING हम वर्ब फॉर्म्स में पढ़ चुके हैं या हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर देखें दो, अच्छा एक स्वर साउंड, ये वाला सेंटेंस ध्यान रखिए कि एक स्वर होना चाहिए, दो नहीं। दो होंगे तो फिर वो लेटर डबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखें पुअर, पुअर में R के पहले कितने लेटर हैं, वाउल 2 है, तो यहाँ पर R जो है वो डबल नहीं होगा, पुअरर कहेंगे। लीक में देखें के से पहले कितना वाउल लेटर है, तो 2 है, तो यहाँ पर ये के डबल नहीं होगा, डायरेक्ट हम एक ही लिखेंगे और ING लगाएंगे, लीकिंग। एग्जाम्पल्स आप देख लें, जैसे यहाँ पर रब, अब देखें यहाँ B से पहले एक वाउल लेटर है, एक वाउल लेटर है, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करेंगे, जो एंड वाला B लेटर है उसको हम डबल करेंगे, ठीक है। और उसमें आगे जो लगाना है आपको, ER लगाना है, EST लगाना है, ED लगाना है, ING लगाना है, सब में वो डबल होगा, ठीक है। तो मैंने बस एक वर्ड को, अच्छा दूसरे वर्ड को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं एग्जांपल पढ़ूंगा। हम एक वर्ड को देखें, यहाँ पर आखिरी लेटर M है और उससे पहले एक वाउल लेटर है, तो इसमें ER या EST या ED या ING लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंड वाला लेटर है M, इसको डबल करेंगे और उसमें बाकी चीज़ लगा लेंगे, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी। अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल बता देता हूँ। रब, रब्ड, हम, हमिंग, देख रहे हैं डबल हो गया एंड वाले लेटर। रेड, रेडिश, बिग, बिगर, बिग, बिगेस्ट, ट्रैवल, ट्रैवलर, ट्रैवलिंग, ट्रैवल ING जोड़ेंगे तो ट्रैवलिंग, L डबल हो जाएगा। कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल, कैंसलिंग, स्लिम, स्लिमिंग, सिन, सिनर, स्पिन, स्पिनर, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉपर, हिट, हिटिंग, सिट, सिटिंग, फिट, फिटिंग, फिट, फिटर, सेट, सेटिंग, गेट, गेटिंग, पुट, पुटिंग, कट, कटिंग, कट, कटर, रब, रबर, ग्रैब, ग्रैब्ड, परमिट, permitted, permitted, slap, slapped, slam, slammed, quarrel, quarrelled, quarrel, quarreling, refer, referred, omit, omitted, omit, omitting, submit, submitting, begin, beginning, begin, beginner, occur, occurred, occur, occurrence, worship, worshipped, worship, worshipping, किडनैप, किडनैपर, हैंडी, हैंडीकैप, हैंडीकैप। अच्छा यहाँ पर ये गलत लिखा दिख गया है, तो यहाँ पर ED लगाने के वक्त क्या करेंगे, आप इस P को डबल कर देंगे, हैंडीकैप्ड। इस रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे यहाँ पर देख लें कि वो रूल होते हुए भी यहाँ पर आखिरी लेटर कैपिटल नहीं होगा। जैसे आंसर में ED लगेगा, आंसर्ड, R
डबल नहीं होगा। विजिट विजिटिंग, इंटर इंटर्ड, डिलीवर डिलीवर्ड, डेवलप डेवलपिंग, ओपन ओपनर, ओपन ओपनिंग, ऑफर ऑफर्ड, ऑफर ऑफरिंग, हैपन हैपन्ड। एक्सेप्शन है ये सारे वर्ड। अगला पॉइंट है क्रिया के अंत में सी हो। क्रिया यानी वर्ब यानी कोई काम, जैसे रीड, लाफ, ये सारे वर्ब है। क्रिया के अंत में क्या हो, सी हो, तो उसे ईडी या आईएनजी जोड़ते समय सी को हम सी के में बदल देते हैं। सी को हम सी के में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ड है मिमिक, तो देखिए एंड वर्ड क्या है, सी। अब इसमें ईडी लगाना हो या आईएनजी लगाना हो यानी वर्ब फॉर्म देने हो, तो जो एंड वाला सी है इसको सी के में चेंज कर देते हैं, यानी उसमें के जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देख ले, मिमिक मिमिक्ड, फ्रॉलिक फ्रॉलिक्ड। अच्छा, फ्रॉलिक का मतलब होता है हलचल। पैनिक पैनिक्ड, पिकनिक पिकनिक्ड, मिमिक मिमिकिंग। देख रहे हैं यहाँ पर सी क्या हो गया, सी के बन गया। कब, जब इसमें आईएनजी लगा रहे हैं। ट्रैफिक ट्रैफिकिंग, पैनिक पैनिकिंग, फ्रॉलिक फ्रॉलिकिंग यानी फ्रॉलिक यानी हलचल, पिकनिक पिकनिकिंग। अब यहाँ से असल गेम स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश स्पीकिंग का। यानी अभी हम लोगों ने छोटे छोटे बस देख लिए हैं कि इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। अगर इतना टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो पीछे वाले वीडियो को आप जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख लें, पर आगे ना बढ़ें। आज के वीडियो तक यानी डे 5 तक जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है ये जड़ है बोलने के लिए, तो इसमें आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डिफ़िकल्टी है आपको, इसको आपने सही से नहीं समझा, तो आगे मत बढ़िएगा, जो कि डे 6 का वीडियो आएगा। अबाउट दिस क्या मतलब होता है, के बारे में, बारे में, बारे में, ठीक है। इस बारे में, अबाउट दिस, उस बारे में, अबाउट दैट, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, तुम्हारे भविष्य के बारे में, अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हारे सेहत के बारे में, अबाउट योर हेल्थ। यानी इससे हम लोगों ने सारे देख ली कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, यू हैवेंट सेड एनीथिंग अबाउट दैट, यानी तुमने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अबाउट 6 years ago, यानी इसको रखना है और बाकी ये जो इधर वाला है इसे आपको चेंज करना है। तो अबाउट का मतलब क्या हो गया, लगभग, लगभग 6 वर्ष पहले। अबाउट 6 years ago, लगभग 2 मीटर ऊंचा। अबाउट 2 मीटर टॉल, लगभग 2 घंटे। अबाउट 2 hours, लगभग 100 लोग। अबाउट 100 people, लगभग 100 रुपये। अबाउट ₹100। देयर वर अबाउट 100 people एट द मीटिंग, यानी वहाँ मीटिंग में लगभग 100 आदमी थे। अगला है दी अबव एग्जाम्पल। अच्छा, इस द का 2 साउंड होता है, एक द साउंड होता है और एक दी साउंड होता है। दी कब पढ़ते हैं, जब अगले वर्ड में वाउल साउंड हो तो इस द को दी पढ़ेंगे और बाकी हर जगह द पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आगे वाउल साउंड है इसलिए दी पढ़ेंगे, जैसे दी अबव, दी एंड, इस तरीके से हम बोलते हैं। आगे उपरोक्त उदाहरण में यानी ऊपर वाले एग्जाम्पल में, दी अबव एग्जाम्पल, दी अबव टेबल, दी अबव पैराग्राफ, दी अबव इंफॉर्मेशन, दी अबव एड्रेस, यानी ऊपर जो उदाहरण एड्रेस दिया हुआ है। एग्जाम्पल है, यू कैन सी द कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक इन दी अबव टेबल, यानी जो तुलनात्मक किया गया है, यानी जो कंपेयर किया गया है उसकी स्टैटिस्टिक आप ऊपर वाले टेबल में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला है आफ्टर, और उसके बाद ये हटाना है आफ्टर सम टाइम, यानी आफ्टर का मतलब के बाद, पश्चात, कुछ समय बाद। आफ्टर सम टाइम, एक हफ्ते के बाद। आफ्टर 1 week, उस अनुभव के बाद। आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, शादी के बाद। आफ्टर द मैरिज, द पढ़ेंगे क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट साउंड है। छुट्टियों के बाद। आफ्टर द हॉलीडे, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, यानी सब कुछ चेंज हो गया उस एक्सपीरियंस के बाद। अगला है आफ्टर ही से, आफ्टर फिनिशिंग दिस, ये ख़त्म करने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग दिस, ये पढ़ने के बाद। आफ्टर रीडिंग दिस, ये लिखने के बाद। आफ्टर राइटिंग दिस, ये सुनने के बाद। आफ्टर हेयरिंग दिस, ये देखने के बाद। आफ्टर सीइंग दिस, आफ्टर फिनिशिंग दिस, ये ख़त्म करने के बाद। आई विल स्टार्ट दैट, मैं वो शुरू करूँगा। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, के विरुद्ध, के ख़िलाफ़। अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी अन्याय के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़।
अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के ख़िलाफ़, इस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। अगेंस्ट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़। अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के ख़िलाफ़। दे से यानी उन्होंने, वो कहते हैं, दे से दे आर फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, वो कहते हैं कि वो लड़ रहे हैं करप्शन के ख़िलाफ़ यानी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़। अगला है ऑल द। ऑल का मतलब होता है सभी। क्या होता है? सभी। सभी लोग, ऑल द पीपल। सभी बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन। सभी लड़कियां, ऑल द गर्ल्स। सभी अतिथि, ऑल द गेस्ट। सभी यात्री, ऑल द पैसेंजर। ऑल द गेस्ट वर सिटिंग इन द वेटिंग हॉल, यानी सारे जो मेहमान थे वो बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? वेटिंग हॉल में। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ का मतलब होता है सब, सभी। वे सब, ऑल ऑफ देम। हम सब, ऑल ऑफ अस। तुम सब, ऑल ऑफ यू। ये सब, ऑल ऑफ दिस। वो सब, ऑल ऑफ दैट, वो सब। हैव यू टेकन ऑल ऑफ दिस इनटू कॉन्सिडरेशन। हैव यू टेकन, क्या आपने लिया है, ऑल ऑफ दिस, ये सब, इनटू कॉन्सिडरेशन, सोच समझ कर। ऑल ऑफ माई मनी, यानी सब, सभी, सारा। मेरे सभी पैसे, ऑल ऑफ माई मनी। मेरी सारी ज़िंदगी, ऑल ऑफ माई लाइफ। मेरे सभी कपड़े, ऑल ऑफ माई क्लॉथ्स। मेरी सारी शक्ति, ऑल ऑफ माई स्ट्रेंथ। मेरे सारे कोशिशें, ऑल ऑफ माई एफर्ट्स। ऑल ऑफ माई क्लॉथ्स नीड वॉशिंग, यानी मेरे सारे कपड़ों को क्या है, धोने की ज़रूरत है। अगला है एट, यानी एट लगाना है। एट 7:30, 7:30। टाइम कैसे बताना है एक अलग वीडियो में आएगा इंशाल्लाह। 4 बजे, एट 4 o'clock। लंच, एट लंच टाइम, लंच के समय पर। 6:10, एट 6:30, या आप कह सकते हैं 6:10। 7:15, एट 7:15, या आप कह सकते हैं एट 7:15। एग्जाम्पल है वी डिसाइडेड, यानी हमने डिसाइड किया, टू मीट, मिलने के लिए, एट लंच टाइम, यानी लंच टाइम के बाद, लंच टाइम पर। एट द स्टेशन, अच्छा इसे द पढ़ेंगे। एट द स्टेशन, ख़ास जगह पर, ये दर्शाने के लिए। स्टेशन पर, एट द स्टेशन। बस अड्डे पर, एट द बस स्टैंड। हवाई अड्डे पर, एट द एयरपोर्ट, इसे अब दी पढ़ेंगे। घर पर, एट होम। वॉलमार्ट में, एट वॉलमार्ट। दे डिड, उन्होंने किया। सम शॉपिंग, कुछ शॉपिंग, एट वॉलमार्ट, यानी वॉलमार्ट में या पर, किसी ख़ास जगह पर दर्शाने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। अगला है वर्थ। वर्थ मतलब होता है के लायक, पढ़ने लायक, वर्थ रीडिंग। देखने लायक, वर्थ सीइंग। याद रखने लायक, वर्थ रिमेंबरिंग। ख़रीदने लायक, वर्थ बाइंग। करने लायक, वर्थ डूइंग। द बुक इज़ वर्थ लाइंग, यानी ये जो बुक है ये पढ़ने लायक है। अगला है इन यानी में। 1980 में, इन 1980। नवंबर में, इन नवंबर। एक हफ्ते में, इन अ वीक। अच्छा, वीक WEE के, वीक का मतलब होता है हफ्ता, और यहीं पर WE के बाद ए रहेगा, वीक, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कमज़ोर। ठीक है। एक माह में, एक महीने में, इन अ मंथ। 3 वर्षों में, इन 3 years। आगे है विदिन। विदिन का मतलब होता है कि अंदर, के भीतर। एक सप्ताह के भीतर, विदिन अ वीक। एक माह के भीतर, विदिन अ मंथ। 3 वर्षों के भीतर, विदिन 3 years। 15 मिनट के भीतर, विदिन 15 minutes। 1 घंटे के भीतर, विदिन एन आवर। आई विल बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, विदिन 15 minutes, यानी 15 मिनट के अंदर अंदर। अगला है बिफोर। यहाँ पर बिफोर का मतलब है के सामने, आगे। खुदा के सामने, बिफोर गॉड। राजा के सामने, बिफोर द किंग। न्यायाधीश के सामने, बिफोर द जज। मेरे सामने, बिफोर मी। हमारे सामने, बिफोर अस। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी फैसले के दिन, एवरीबडी, हर कोई को, विल स्टैंड, खड़ा होना पड़ेगा, बिफोर गॉड, खुदा के सामने। बिफोर ट्यूसडे, यानी से पहले। मंगलवार से पहले, बिफोर ट्यूसडे। मैच से पहले, बिफोर द मैच। निकलने से पहले, बिफोर लीविंग। खाने से पहले, बिफोर ईटिंग। ख़रीदने से पहले, बिफोर बाइंग। इट्स गुड टू शॉप, यानी ये अच्छा है, शॉप करना अच्छा है। अराउंड बिफोर बाइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले। बाई का बेसिकली मतलब होता है तक। 8 बजे तक,
बाई 8 o'clock 3 बजे तक, बाई 3 o'clock कल तक, बाई टुमारो तब तक, बाई देन मंगलवार तक, बाई ट्यूसडे। द प्रोजेक्ट मस्ट फिनिश यानी प्रोजेक्ट को फिनिश हो जाना चाहिए बाई ट्यूसडे तक। अगला है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। बिटवीन पुणे एंड मुंबई, मुंबई और पुणे के बीच में। बिटवीन 1991 एंड 2000, 1991 से 2020 के अंदर। बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे दरमियान। बिटवीन 15 एंड 20%, 15 से 20% के दरमियान। बिटवीन 3 टू सिटी इन दीज, बिटवीन दीज टू सिटीज़ यानी इन दोनों शहरों के दरमियान। देयर इज़ नो डिफरेंट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। अगला है अ बिट ऑफ। अ बिट ऑफ का मतलब होता है थोड़ा या थोड़ा सा, थोड़ी सी आज़ादी, अ बिट ऑफ फ्रीडम, थोड़ी सी शांति, अ बिट ऑफ पीस, थोड़ा सा वज़न, अ बिट ऑफ वेट, थोड़ी सी स्पर्धा, अ बिट ऑफ कंपटीशन, थोड़ा सा नमक, अ बिट ऑफ सॉल्ट। दे सॉ, उन्होंने, दे से वो कहते हैं, दे वांट वो चाहते हैं, अ बिट ऑफ फ्रीडम थोड़ी सी आज़ादी, दैट्स ऑल बस इतना ही, यानी वो कहते हैं कि वो थोड़ी सी आज़ादी चाहते हैं, बस इतना ही उनका कहना है। अगला है अ बिट यानी कुछ, थोड़ा, थोड़ा सा, थोड़ा थका हुआ, अ बिट टायर्ड, थोड़ा अलग, अ बिट डिफरेंट, थोड़ा मैला, अ बिट डर्टी, थोड़ा अजीब, अ बिट स्ट्रेंज, थोड़ी मुश्किल, अ बिट डिफ़िकल्ट। आई एम अ बिट टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। अगला है अ लिटल। अ लिटल मतलब होता है कुछ, थोड़ा या थोड़ा सा, थोड़ा थका हुआ, अ लिटल टायर्ड, थोड़ा अलग, अ लिटल डिफरेंट, थोड़ा मैला, अ लिटल डर्टी, थोड़ा अजीब, अ लिटल स्ट्रेंज, थोड़ा मुश्किल, अ लिटल डिफ़िकल्ट। आई एम अ लिटल टायर्ड, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। अगला है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों पड़ोसी, बोथ नेबर्स, दोनों भाग, बोथ पार्ट्स, बोथ बॉयज़ दोनों लड़के, बोथ हैंड्स दोनों हाथ, बोथ कंट्रीज़ दोनों देश, बोथ नेबर्स आर गुड, दोनों नेबर्स जो हैं, पड़ोसी जो हैं वो अच्छे हैं। बोथ ऑफ आर नेबर्स यानी दोनों, हमारे दोनों पड़ोसी, बोथ ऑफ आर नेबर्स, ये दोनों सेंटेंसेस, बोथ ऑफ दी सेंटेंसेस, वो दोनों, बोथ ऑफ देम तुम दोनों, बोथ ऑफ यू हम दोनों, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ आर नेबर्स आर गुड, हमारे दोनों पड़ोसी क्या हैं, अच्छे हैं। अगला है ड्यूरिंग यानी के दौरान में, उड़ान के दौरान, ड्यूरिंग द फ्लाइट, फ्लाइट सफ़र के दौरान, ड्यूरिंग द जर्नी, जाड़े के दौरान, ड्यूरिंग द विंटर, युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर, उस सप्ताह के दौरान, ड्यूरिंग दैट वीक। डिनर विल बी सर्व्ड यानी डिनर दिया जाएगा, ड्यूरिंग द फ्लाइट, फ्लाइट के दरमियान। अगला है ईच। ईच यानी हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक लाइन, ईच लाइन, प्रत्येक पुस्तक, ईच बुक, प्रत्येक बॉक्स, ईच बॉक्स, प्रत्येक पन्ना, ईच पेज, प्रत्येक शब्द, ईच वर्ड। ईच बॉक्स वॉज चेक्ड, प्रत्येक बॉक्स को यानी हर एक बॉक्स को चेक किया गया। ये पैसिव वॉइस में है, इसे भी आगे चल के बताया जाएगा। अगला है ईच अदर। ईच अदर यानी एक दूसरे को, एक दूसरे को जानना या पहचानना, नो ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करना, लव ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करना, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करना, लाइक ईच अदर, एक दूसरे से नफ़रत करना, हेट ईच अदर। दे डोंट लाइक, वो पसंद नहीं करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को। अगला है विथ ईच अदर यानी आपस में, आपस में झगड़ना, क्वारल विथ ईच अदर, आपस में बात करना, टॉक विथ ईच अदर, आपस में बहस करना, आर्ग्यू विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ काम करना, वर्क विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहना, लिव विथ ईच अदर। डिड यू एवर सी, क्या तुमने कभी देखा, अस हमें, क्वारल झगड़ते हुए, विथ ईच अदर आपस में। अगला है एवरी पेज। एवरी यानी प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक पन्ना, एवरी पेज, प्रत्येक मनुष्य, एवरी मैन, प्रत्येक बालक, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक शुक्रवार, एवरी फ्राइडे, प्रत्येक रविवार, एवरी संडे। ही कम्स वो आता है, हेयर यहाँ पर, एवरी फ्राइडे हर एक फ्राइडे को। एवरी सिंगल यानी हर एक पन्ना, एवरी सिंगल पेज, हर एक लाइन, एवरी सिंगल लाइन, हर एक शब्द, एवरी सिंगल वर्ड, हर एक पुस्तक, एवरी सिंगल बुक, हर एक मनुष्य, एवरी सिंगल मैन, एवरी सिंगल पर्सन, हर एक पर्सन, नो दिस ये जानता है। एनफ यानी काफ़ी, पर्याप्त, एनफ काफ़ी जानकारी, एनफ इंफॉर्मेशन, काफ़ी पैसे, एनफ मनी, काफ़ी टाइम, एनफ टाइम, काफ़ी पानी, एनफ वाटर, काफ़ी खाना, एनफ फूड,
इज़ देयर इनफ फूड यानी क्या काफ़ी खाना है, फॉर एवरीवन हर एक के लिए, यानी पर्याप्त खाना है सबके लिए। अगला है इनफ यानी वही पर्याप्त, काफ़ी, काफ़ी गर्म, हॉट इनफ, काफ़ी क्या कहते हैं, काफ़ी स्वीट मीठा, स्वीट इनफ, काफ़ी तेज़, फास्ट इनफ, काफ़ी सूखा, ड्राई इनफ, काफ़ी आसान, सिंपल इनफ। इज़ द टी स्वीट इनफ, क्या चाय काफ़ी है, यानी चाय में जो मिठास है क्या वो काफ़ी है। अगला है इवन बेटर यानी और भी बेहतर, इवन बेटर और अधिक ख़राब, इवन वर्स और ज़्यादा, इवन मोर और अधिक आसान, इवन ईजियर और तेज़, इवन फास्टर। दिस इज़ इवन बेटर, ये और ज़्यादा बेहतर है। अगला है एक्सेप्ट मी यानी के सिवा को छोड़कर, मेरे सिवा एक्सेप्ट मी, तुम्हारे सिवा एक्सेप्ट यू, सारा के सिवा एक्सेप्ट सारा, हमारे सिवा एक्सेप्ट अस, ये एक चीज़ छोड़कर, एक्सेप्ट दिस वन थिंग, आई कैन डू एनी थिंग एक्सेप्ट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक्सेप्ट यानी सिवाय, दिस वन इस चीज़ के अलावा। फॉर यानी के लिए, हर एक के लिए, फॉर एवरीवन, तुम्हारे सेहत के लिए, फॉर योर हेल्थ, तुम्हारी माँ के लिए, फॉर योर मदर, तुम्हारे फ़ायदे के लिए, फॉर योर बेनिफिट, एक साल के लिए, फॉर 1 ईयर। दिस इज़ गुड न्यूज़, ये एक अच्छी खबर है, फॉर एवरीवन हर एक के लिए। बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, गर्मी की वजह से, बिकॉज ऑफ द हीट, दबाव की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, ठंड की वजह से, बिकॉज ऑफ द कोल्ड, तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी सहायता की वजह से, बिकॉज ऑफ योर हेल्प। दिस हैपेंड, ये हुआ, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम नागपुर से, फ्रॉम जर्मनी से, फ्रॉम स्कूल से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम अनदर वर्ल्ड दूसरी दुनिया से। आई एम फ्रॉम नागपुर, मैं नागपुर से हूँ। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, फ्रॉम इनसाइड अंदर से, फ्रॉम आउटसाइड बाहर से, फ्रॉम अबव ऊपर से, फ्रॉम हेयर यहाँ से। दे केम वो आए, फ्रॉम बिहाइंड हिम उसके पीछे से। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द पीपल लोगों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हाउस घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर आईने के सामने। आई वॉज स्टैंडिंग मैं खड़ा था, इन फ्रंट ऑफ के सामने, अ मिरर एक मिरर के सामने, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय के बाद। अगला है बिहाइंड यानी के पीछे, बिहाइंड योर सक्सेस आपकी कामयाबी के पीछे, बिहाइंड दिस प्लॉट इस प्लॉट के पीछे, बिहाइंड द काउंटर के पीछे, बिहाइंड द कार के पीछे, बिहाइंड द ट्रक के पीछे। हु डू यू थिंक इज़ बिहाइंड दिस प्लॉट, कौन सोचता है कि इस प्लॉट के पीछे क्या है, इस प्लॉट के पीछे क्या है। अगला है लाइक यानी के जैसा, भेड़िया जैसा, लाइक अ वॉल्फ, बेवकूफ़ जैसा, लाइक अ फूल, आप अपनी माँ जैसा, लाइक हिज मदर, किस जैसा, लाइक वॉट, किस जैसा, लाइक हु। तो लाइक वॉट मतलब हो गया चीज़ों के बारे में, लाइक हु यानी हो गया आदमी के बारे में, इंसान के बारे में। ही एट वो खाता है, लाइक अ वॉल्फ एक भेड़िए जैसा। अगला है अलॉट ऑफ यानी काफ़ी बहुत, काफ़ी समय, अलॉट ऑफ टाइम, अलॉट ऑफ मनी काफ़ी पैसा, अलॉट ऑफ क्वेश्चन काफ़ी सवाल, अलॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी संभावनाएं, अलॉट ऑफ डिस्कशन काफ़ी डिस्कशन चर्चा, अलॉट ऑफ क्वेश्चन काफ़ी सवाल, अराइज खड़े हुए, इन माई माइंड मेरे दिमाग में। आगे है ऑफ, यहाँ पर हम देख लेते हैं। द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस घर की छत, द कलर ऑफ हिज हेयर उसके बालों का रंग, द कलर ऑफ योर स्किन तुम्हारी स्किन का रंग, अ मैप ऑफ अफ्रीका का नक्शा। अब यहाँ पर है रूल्स, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, रूल्स ऑफ द स्कूल के रूल्स। व्हाट्स द कलर ऑफ हर हेयर उसके क्या कहते हैं बाल का क्या कलर है। अगला है अ 3 डे जर्नी 3 दिन का सफ़र। आगे है 2 घंटे का प्रोग्राम, अ 2 आवर प्रोग्राम, 10 रुपये की नोट, अ 10 रुपी नोट, 6 माह का बालक, अ 6 मंथ बेबी, 2 सप्ताह की छुट्टी, अ 2 वीक हॉलीडे। यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि 3 डेज़ जर्नी नहीं कहा जाता, यहाँ पर डेज़ नहीं कहा जाता बल्कि 2 आवर्स भी नहीं कहा जाता, यानी ये प्लूरल में नहीं होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए, सिंपल सी बात है। आगे है यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी, इस जो ऊपर होता है इसे हम कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी, इसका यूज़ आप यहाँ पर पढ़ लें, ठीक है। इसका मतलब होता है का की के।
हरीज हाउस, हरी का घर, हरीज फादर, हरी के क्या कहते हैं फादर, हरीज टीचर, हरी का टीचर, हरीज बाइसिकल, हरी का बाइसिकल। आप इसे ध्यान से पढ़िए, इसे स्किप ना करें। मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ पर आप यहाँ पर स्किप ना करें, ये एक बहुत ख़ास टॉपिक है। नहीं समझ में आता तो फिर आप पूछ सकते हैं। टुडेज़ यानी का, टुडेज़ पेपर आज का पेपर, टुडेज़ न्यूज़ आज की खबर, दिस वीक्स मैगज़ीन इस हफ्ते का मैगज़ीन, दिस ईयर्स हैपनिंग इस वर्ष की घटनाएं, लास्ट ईयर्स फिगर्स पिछले साल के आंकड़े। अगला है सम यानी कुछ, सम बुक्स कुछ बुक, सम फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स, सम पीपल कुछ लोग, सम मिल्क थोड़ा दूध, सम शुगर कुछ चीनी, सम बुक्स गॉट डैमेज कुछ बुक क्या हो गए डैमेज हो गए ख़राब हो गए। अगला है सम ऑफ यानी कुछ, सम ऑफ द बुक्स कुछ किताबें, सम ऑफ द फ्रेंड्स कुछ दोस्त, सम ऑफ द मिल्क कुछ दूध, सम ऑफ माई बुक्स कुछ मेरी किताबें, सम ऑफ माई फ्रेंड्स कुछ मेरे दोस्त, सम ऑफ द बुक्स कुछ किताबें गॉट डैमेज वो डैमेज हो गई। आगे है ऑल ओवर यानी सारा पूरा, ठीक है, सारी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे कमरे में, ऑल ओवर द रूम, सारे शहर में, ऑल ओवर द सिटी, सारे भारत में, ऑल ओवर द इंडिया, पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर द महाराष्ट्र। आई हैव ट्रैवल्ड यानी मैंने ट्रैवल किया है, ऑल ओवर इंडिया सारे इंडिया में। अगला है ओवर, ओवर यानी से ज़्यादा, 30% से अधिक लोग, ओवर 30% पीपल, 100 से अधिक लोग, ओवर 100 पीपल, 10 से अधिक लोग, ओवर 10 से अधिक दिन, ओवर 10 डेज, 100 से अधिक पाठशालाएँ, ओवर 100 स्कूल, 70 से अधिक अंक, ओवर 70 मार्क्स। देयर आर ओवर 100 स्कूल इन द सिटी यानी 100 से ज़्यादा स्कूल है सिटी में, शहर में। अगला है माई ओन यानी अपनी, मेरी अपनी कार, माई ओन कार, मेरा अपना बिजनेस, माई ओन बिजनेस, मेरा अपना घर, माई ओन हाउस, मेरी अपनी दुकान, माई ओन शॉप, मेरे अपने पैसे, माई ओन मनी। ही रन्स यानी वो चलाता है, हिज ओन बिजनेस अपना खुद का बिजनेस। अंडर यानी के नीचे, आसमान के नीचे, अंडर द स्काई, एक छत के नीचे, अंडर वन रूफ, पुल के नीचे, अंडर द ब्रिज, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, तुम्हारे कुर्सी के नीचे, अंडर योर चेयर। व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो, यानी तो व्हाट आर यू डूइंग देयर तुम वहाँ क्या कर रहे हो, अंडर द टेबल टेबल के अंदर। अगला है सच, सच यानी ऐसा, ऐसी गलती, सच अ मिस्टेक, ऐसा आदमी, सच अ मैन, ऐसी योजना है, सच अ प्लान, ऐसा कानून, सच अ लॉ, ऐसा संयोग, सच अ कोइंसिडेंट। आई विल नेवर मेक मैं नहीं करूँगा या बनाऊँगा, सच अ मिस्टेक अगेन यानी मैं ऐसी गलती अब नहीं करूँगा। सच मिस्टेक्स ऐसी गलती, सच पीपल ऐसे लोग, सच प्लान्स ऐसे प्लान्स, सच लॉज ऐसे कानून, सच कोइंसिडेंस ऐसी संयोग ऐसा कोइंसिडेंस। आई डोंट थिंक मैंने नहीं सोचा था, सच पीपल ऐसे लोग, कैन डू एनीथिंग ऐसा कुछ कर सकते हैं, वर्थ वाइल जो भुलाया ना जा सके, क्या कहते हैं काबिल तारीफ़। अगला है विथ यानी के साथ, विथ मी मेरे साथ, विथ यू तुम्हारे साथ, विथ अस हमारे साथ, विथ योर फादर तुम्हारे पिता के साथ, विथ माई ब्रदर मेरे भाई के साथ। वेयर वर यू गोइंग कहाँ जा रहे थे तुम, विथ योर फादर अपने पिता के साथ। विथ आई स्टिक छड़ी से, कटर से, विथ अ कटर चाकू से, विथ अ नाइफ, आरी से, विथ अ सॉ तलवार से, विथ अ स्वॉर्ड। यू शुड हैव तुम्हारे पास होना चाहिए था, कट इट विद अ कटर यानी तुम्हें काटना चाहिए था इसे एक कटर से। विदाउट, विदाउट यानी के बिना, के बगैर, तुम्हारी सहायता के बगैर, विदाउट योर हेल्प, विदाउट परमिशन इजाज़त के बगैर, विदाउट वाटर पानी के बगैर, विदाउट फूड खाने के बगैर, विदाउट मनी पैसे के बगैर। आई कुडंट हैव डन दिस विदाउट योर हेल्प यानी मैं ये नहीं कर सकता था तुम्हारे मदद के बगैर। अगला है विदाउट थिंकिंग के बिना, विदाउट यानी के बिना के बगैर, सोचे बगैर, विदाउट थिंकिंग तैयारी किए बगैर, विदाउट प्रिपेयरिंग खाए बगैर, विदाउट ईटिंग स्पर्श किए बगैर, विदाउट टचिंग मुझे बताए बगैर, विदाउट टेलिंग मी। हाउ लॉन्ग कैन वन लिव विदाउट ईटिंग यानी कोई कितना दिन ज़िंदा रह सकता है खाए बगैर।